आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। अब वर्ड रिफ्रैक्शन क्या थी, हमने बात की थी, अगर आप एक सॉलिड जो है वो ग्लास स्लैब ले लें, आई मीन जो एक शीशे की एक स्लैब लें, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से लाइट जो है वो पास कर सकती है। तो जब लाइट एक सर्टेन एंगल के ऊपर इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, चलें ये इस तरह से, चलें अगेन थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, ये इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, ठीक है, और जब ये इसमें से एंटर हो, जब ये ग्लास में एंटर होगी तो बैंड करेगी थोड़ी सी, ठीक है, लाइक इस तरह से बैंड होगी, और जब ग्लास से बाहर निकलेगी तो ये इस तरह से बैंड कर जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा क्यों है, इसकी रीजन हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, जस्ट एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे ये आइडिया हो सके कि जो डायरेक्शन है उसमें कितना चेंज आया है, ठीक है। जैसे ये एक नॉर्मल नॉर्मल बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे ये देखें, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी तरह ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ठीक है, ये एंगल आया था, और यहाँ पे एंगल आर अगर देखें यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वो क्या है, कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे अब अगर आप देखते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ, आई मीन सॉरी, नॉर्मल के साथ बनाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इसको आई प्राइम कह दें, इसको आर प्राइम कह दें, ठीक है। अब यहां तक हमें बात समझ आती है कि लाइट जब एयर से एयर से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास, ठीक है, में एंटर होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी यानी टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास यानी एयर से ग्लास में आई तो हमने बात की टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह से जब वो नॉर्मल ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। यहाँ पे देखें, आई प्राइम जो है वो छोटा एंगल है और आर प्राइम बड़ा एंगल है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, ये डेफिनेटली इनकी डेंसिटीज के अंदर फर्क है, यानी इनके अंदर एयर मॉलिक्यूल जो थे वो एक एयर मॉलिक्यूल स्कैटर्ड थे। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ होती है, ठीक है, और ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है चूंकि ज्यादा डेंसर है, यहाँ पे जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होगी, तो इसलिए 2 × 10⁸ है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बैंड कर रही है। अब टू वर्ड्स बैंड क्यों करती है, इसके हम ऑलरेडी रीजन बता चुके हैं कि लाइट टू वर्ड्स बैंड क्यों कर रही है। अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखें, जिसमें हमने बात की थी कि वो जो एक ट्रैक्टर है उसके अगर टायर्स की बात कर लें, ठीक है, टायर्स की बात कर लें, तो जब ट्रैक्टर जो है लेट सपोज एक स्मूथ रोड से, ठीक है, स्मूथ रोड से अगर एक मडी रोड पे आएगा। अब चूंकि मडी रोड के मडी हम इसको इसलिए ले रहे हैं चूंकि ग्लास जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और कंक्रीट रोड के ऊपर यानी कंक्रीट रोड कह लें, कंक्रीट भी स्मूथ भी और कंक्रीट भी, तो यहाँ पे कार उस ट्रैक्टर की स्पीड ज्यादा होगी, मडी में उसकी टायर की ग्रिप नहीं होती इतनी ज्यादा ग्राउंड के साथ, इसलिए स्पीड वहां पे कम हो जाती है। लेकिन जब ये एंटर हो गया एक सर्टेन एंगल के ऊपर तो आप देखिए ये वाला टायर स्मूथ से यानी कंक्रीट रोड से पहले, यानी ये वाला टायर अभी कंक्रीट रोड के ऊपर है, जबकि ये वाला टायर इसका कांटेक्ट मडी रोड से हो गया, इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये वाला टायर यहाँ पे टायर की ग्रिप ज्यादा है, इसलिए ये गाड़ी को इस तरफ जो है बेंड करा देगा, एंड वाइस वर्सा, यानी जब आप ग्लास से इसको एयर में निकालेंगे तो आप मडी से इसको स्मूथ में ले जाएं तो आपको इसकी रीजन जो है वो समझ आ जाएगी, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली आपको समझाना था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे जो पहली स्टेटमेंट है वो ये है कि आपकी इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो होगी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्या मतलब हुआ, यानी अगर प्लेन बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है, अगर हम एक पेज ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेज एक जो कॉपी का एक सफा होता है, ये 2 डायमेंशनल है। अब अगर आप इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज ये आपकी यानी ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास स्लैब है जो कि एक उसकी टॉप सरफेस हम सपोज करें, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये देखें ये भी इस पेपर के ऊपर ड्रॉ की जा सकती है, नॉर्मल भी इस पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो टूवर्ड्स बैंड करती है, जो टूवर्ड्स बैंड कर रही है लाइक दिस, इसको भी इसके ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, इसी तरह से मैं रे यहाँ पे नहीं लिख रहा, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे, चले अभी हम रे लिख देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है, सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, लाई ऑन
सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। एक तो लॉ यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये होगी। फिर सेकंड है कि अगर आप रेशो लेते हैं, किस चीज की रेशो लेते हैं जी, किस चीज की रेशो लेंगे कि अगर साइन ऑफ अगर आपने रेशो लिया है साइन ऑफ एंगल I to sine of angle R, साइन ऑफ एंगल I to साइन ऑफ एंगल R, ठीक है। यानी इंसिडेंट एंगल की रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ अगर आप रेशो लेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा जी, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R वो इक्वल होगा कांस्टेंट के, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के, कांस्टेंट, ठीक है। जस्ट मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट। ये उसकी सेकंड स्टेटमेंट है, ये उसकी लॉ की क्या है, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर आपने साइन आई ओवर साइन आर लिया तो उसकी रेशो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसी चीज को बेसिकली, इसी चीज को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब ये लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब लाइट आपकी एयर से ग्लास में आ रही है, किससे आ रही है, एयर से ग्लास में, यानी हवा से जब ग्लास में एंटर होगी तो फिर साइन आई ओवर साइन आर होगा, और अगर ग्लास से हवा में एंटर होगी तो फिर साइन आर ओवर साइन आई हो जाएगा, लेकिन वो भी कांस्टेंट होगा। यानी इस चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और इलेबोरेट करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं जी कि अगर आपकी जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट है आपकी, चले जी हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर रे ऑफ लाइट साइन आई यानी एक सर्टेन एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, अवर साइन आर, ठीक है, आर के साथ, ठीक है। कब, जब लाइट, रे ऑफ लाइट कहां से एंटर हो रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, कांस्टेंट, उसको हम कह देते हैं लेट्स सपोज एन, उसको हम क्या कह देते हैं, इज इक्वल टू एन, ठीक है। अब इस एन का एक स्पेसिफिक नेम है विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलेंगे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह से अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम चूंकि हमारे पास एयर है इसलिए हमने बात की थी एयर, सेकंड मीडियम एयर विद, यानी ये किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का, चूंकि साइन आर कहां पे बन रहा है, ग्लास में बन रहा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि दिस एन रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसलिए मैंने बात की कि जब आपकी लाइट ग्लास से एयर में एंटर होगी, ग्लास टू एयर, जब इस तरह से एंटर होगी तो ये जो स्नेल्स लॉ जिसको हम कह रहे हैं ये हो जाएगा साइन आर ओवर साइन आई, क्योंकि हम सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं। अब सेकंड जो एंगल आई है वो किस में बन रहा है, वो बन रहा है एयर में, ठीक है, वो किस में बन रहा है जी, वो बन रहा है एयर में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास किसके, साइन आर ओवर साइन आई हो जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास फिर एन के, किसके इक्वल हो जाएगा, एन के। तो इसका मतलब है अब एंगल आई किस में बन रहा है, एयर में बन रहा है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगी जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू आर, कहां पे बन रहा है, सॉरी यहाँ पे हम लाइक साइन आर अभी बन रहा है, साइन आर बनेगा किसमें, एयर में, ठीक है, और साइन आई कहां पे बन रहा है, ग्लास में, ठीक है। तो इसलिए चूंकि हम एयर को स्टैंडर्ड लिया हुआ हमने, तो इसलिए हम एयर के मुताबिक लेंगे, तो ये हो जाएगा जी साइन आर ओवर साइन आई। चूंकि आप देखें यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो हमें यहाँ पे भी समझ आती है कि साइन आर अब एयर में बन रहा है, साइन आई ग्लास में बन रहा है, तो हम बोलेंगे जी साइन आर ओवर साइन आई। तो ये अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का ही आएगा, ठीक है, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं।